10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाँ? मैं आ रहा हूँ। हाँ? ढोलू भोलू के जूते पकड़ लिया। हाँ? आहा, चुटकी की चोटी तो वो यहाँ छुप कर बैठी है। हाँ? कालिया, तुम ठीक तो हो ना? चिल्लाए क्यों? उस्ताद को लात पड़ी, हमने सब देखा। मन्नू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया बोधकपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। वाह, इसमें तो बत्ती भी है। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची? क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर देना ही नहीं था तो फिर पूछा क्यों? टमाटर की तरह लाल तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए। ये मेरी सुपर साइकिल है। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छूने भी दूंगा? बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। चाहिए राजू। बोधकपुर तो जरूर जाऊंगा और उस मन्नू को बताऊंगा। पर राजू सुनो। धीरे राजू, हमें पता नहीं याद राजू, राजू। देखो तो सही कहाँ बैठे हो राजू। बस कालिया, मन्नू तुम्हें राजू का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मजाक? ये कहानी तो मैं बोधकपुर के बच्चे बच्चे को बताऊंगा। बहुत हो गया, मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मैं क्या करूं? कल सब मुझ पर हंसेंगे। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? हाँ, सबसे बेहतरीन साइकिल जो सबसे तेज होगी, पर पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। बताइए दादी। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। वादा? मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, क्या है? शुक्रिया भीम। वो देखो पिताजी, माँ और बेटी। कभी कभी मेरा परिवार थोड़ा अधूरा लगता है। इंदु को भी माँ की कमी लगती होगी। जल्दी ही राजा को अपनी रानी मिलने वाली है। मुझे महाराज से बात करने दो। ये किसकी आवाज है? इतनी मीठी। नमस्कार ढोलकपुर वासियों, मैं आप सबको बहुत गर्व और खुशी से ढोलकपुर की नई रानी से मिलवाना चाहता हूँ। तुमने हमारे महाराज को कौन से जाल में फंसाया है? भीम पकड़ो उसे। ढोलकपुर खतरे में है। ये शादी नहीं हो सकती। पर भीम, हम उसे रोकेंगे कैसे? ढोलकपुर में किसी ने हमें देख लिया तो हम जाएंगे सीधे जेल में। इस शादी को रोकने का एक मौका है, ठीक शादी के वक्त पर। क्या कर रहे हो शैतान? सैनिकों, इसे पकड़ के रखो। तुम कभी भी ढोलकपुर पर राज नहीं करोगी। भीम, अब तुम मुझे रोक नहीं सकते। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास अभी भी ये है। महाराज झुक जाइए। ओहो, आप इतनी खूबसूरत हैं। नहीं, तुम नहीं। मुझे हर पल आपके साथ बिताना है। एक बार रामू आ जाए फिर देखना। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है उसमें? वो तुम्हारी तरह नहीं है राजू, वो एक जिम्नास्टिक्स चैंपियन है। तो क्या उछल कूद में तो हमारा जग्गू भी उस्ताद है। राजू, कालिया, क्यों लड़ रहे हो? हमें तो ये ख्याल रखना चाहिए कि रामू को ढोलकपुर में आकर मजा आए। बस आ गई।
ये तुम्हारा भाई है राजू। हाँ, मैं इसका भाई भाई नहीं हूँ। हाँ? नहीं मौसी, रामू कालिया का चचेरा भाई है, शहर से। लो रामू, लड्डू खाओ, तुम्हें शायद पसंद आएंगे। स्वादिष्ट है। हाँ, मैंने इससे बेहतर लड्डू खाए हैं शहर में। चलो मैदान में चलकर मस्ती करते हैं। रामू, तुम हम सबको अपनी कलाबाजियाँ क्यों नहीं दिखाते? हाँ? ठीक है, वैसे भी तुम बच्चों ने ऐसी कलाबाजियाँ पहले कभी नहीं देखी होंगी। वाह, बढ़िया। अभ्यास करके तो ये कोई भी कर सकता है। राजू तो ये सब कभी नहीं कर पाएगा। रामू, तुम भी हमारे साथ कसरत क्यों नहीं करते? ये सब मेरे लिए बहुत आसान है। इससे तो अच्छा है कि मैं थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। अच्छी बात है। सांप को रामू से बहुत दूर पहुंचाना होगा। क्या तीर चला है राजू? तुमने रामू को बचा लिया राजू। तुमने मेरी जान बचाई। दोस्त इसी के लिए तो होते हैं, है कि नहीं? हाँ, सच्चे दोस्त। मैं कहाँ हूँ? शाबाश राजू। मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी चलो, वो लोग आ गए। हाँ, बोल रहे, बस इधर रोक दो। आओ बच्चों, कैसा रहा सफर? सफर अच्छा था अंकल। मेरे अंकल, ये है मेरे दोस्त भीम, कालिया, चुटकी, राजू, जग्गू और ढोलू भोलू। नमस्ते नमस्ते। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में भीम। इंग्लिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। चलो मैं तुम सबको इंग्लिस्तान का दौरा करवाता हूँ। कम ऑन। बहुत अच्छा ब्रेड, लेकर जाओ लेकर जाओ। तो बच्चों, कैसा लग रहा है इंग्लिस्तान? बहुत मजा आया। बहुत मजा आया अंकल, बहुत मजा आया। लूट लिया लूट लिया मुझे। चलो चले। ये पकड़ो राजू। हमें सबसे पीछे वाले डकैत की तरफ जाना होगा। जल्दी करो।
तुमने डाकुओं को खो दिया? थोड़ी लंबी कहानी है कालिया। कल इसी जगह से वो लोग गायब हो गए थे। जग्गू, उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ के देखो, उनका ठिकाना दिख रहा है क्या? कौन है? भीम और उसके साथी ढोलकपुर से। बहुत लूट लिया तुमने लोगों को, अब जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लड़कर कोई फायदा नहीं होगा रेड रिचर्ड, तुम्हारे सारे साथी हार चुके हैं। मैं नहीं रुक सकता। अगर मैं रुक गया तो बहुत से गरीबों को भूखा रहना पड़ेगा। गरीबों को भूखा सोना पड़ेगा मतलब? तुम्हें क्या लगता है मैं ये लूट अपने लिए करता हूँ? मैं बड़े होटलों से खाना लूट कर गरीबों में बांट देता हूँ, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। अगर मैं गरीबों के खाने का इंतजाम करवा दूँ तो तुम ये काम छोड़ दोगे? हाँ, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? तो फिर चलो। ओह, तो ऐसी बात है। ठीक है, हम ऐलान करता है कि आज से इंग्लिस्तान में सभी गरीबों को मुफ्त में भोजन मिलेगा। चलो इस पहाड़ के लिए कुछ मिट्टी लेकर आते हैं। इतना बड़ा ज्वालामुखी सबसे बेहतर लग रहा है। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना मैं फिर से इनसे हार जाऊंगा। अब देखता हूँ भीम और उसके दोस्तों का ज्वालामुखी कैसे बनेगा। तुम ऊपर क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस तुम्हारे ज्वालामुखी की गहराई देख रहा था। बच्चों, वक्त खत्म हुआ। अब एक एक करके आप अपने ज्वालामुखी में नींबू का रस डाल के मुझे रिएक्शन दिखाओ। पर ध्यान रहे, नींबू के रस की मात्रा अगर अधिक हुई तो बड़ा धमाका हो सकता है। कालिया तैयार? दूसरों की तरह हमारा रिएक्शन टाइटाफिस नहीं हो सकता। तुम तो गए काम से भीम। रुको कालिया। इतना बड़ा रिएक्शन कैसे हो सकता है? ये सब कीचक का किया धरा है चुटकी। उसने हमारे प्रोजेक्ट के साथ छेड़खानी की है। आज बचा ले बेटी, कल से पक्का जिम जाऊंगी। इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है भीम, ज्वालामुखी को ठंडा करना होगा। हाँ।
बचाने के लिए शुक्रिया भीम। मुझे माफ करना, तुम्हें हराने के चक्कर में मैंने क्या क्या कर दिया। कोई बात नहीं कीचक, जीतने में इतना मजा कहाँ आता। चलो जग्गू लेट जाओ, फ्रीज नापते हैं। ये फ्रीज जादू से बन रही है क्या? राजू, ये जादू नहीं, ये कौवा की तरह नाप है। अरे मुझे छोटी से क्यों उठा रहे हो? छोड़ो मुझे। काले कलू के कौवा, क्या तुम हमें से एक को भूल नहीं रहे? उसके लिए रुकते हैं ना? कहाँ रह गए तुम आज भी? मुझे तो सुबह सुबह बुला लिया और खुद लेट है सब। ये क्या? कालिया का बैट, राजू की बॉल और ये स्टंप्स और कौवों के बिखरे पंख। ये देख के तो लगता है यहाँ जरूर कुछ हुआ है। ना जाने मेरे दोस्त कहाँ होंगे। मैं पंखों का पीछा करता हूँ, शायद कुछ पता चल जाए। ये पंख तो यहीं पर रुक गए। दोस्तों, तुम सब ठीक हो ना? किसने किया ये सब? रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हें छुड़ाने। अरे क्या कर रहे हो तुम सब? बचाओ! तुम क्या चाहते हो हमसे? अरे मेरे बाल पंख बन गए, चोंच भी। भीम कौवा आपकी खिदमत में हाजिर है, काव काव राजा। अरे वाह कौवे, तूने भीम के दोस्तों को कैद कर दिया। पर भीम कहाँ है? भीम को कौवा बनाकर अपने वश में कर लिया। अब मुझे ढोलकपुर से बदला लेने से कौन रोक पाएगा? तुम आजाद कैसे हो गए? स्वादिष्ट है। अरे ये तो लड्डू है और मैं भीम हूँ। तुम उस पूरे कौवे के वश में थे भीम। नहीं, भीम तो होश में आ गया। ये सब तो मुक्त हो गए। अब तुम्हें सबक सिखाता हूँ। मुझे वापस इंसान बनने का पोषण नहीं दोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं नहीं भीम, पर शुक्रिया। फिर से चौपट कर दिया मेरा प्लान।
अमृत उत्सव वाले दिन चांद ना दिखे। रमन है। मैं अभी चाचा का भतीजा हूँ और उनके जैसा साइंस में माहिर हूँ। और वो है मेरा रोबोट, नाम लल्लू। लल्लू? लल्लू क्यों? क्योंकि ये एक्सपर्ट है हर काम गलत करने में। पर ये सब कुछ बाहर क्यों देख रहा है? क्योंकि मैंने इसे आदेश दिया है, घर साफ कर दो। इसे तो कालिया ही ठीक करेगा। बुरा लड़का। अब ये सारे कपड़े इस्त्री कर देगा। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि लल्लू वो कपड़े भी इस्त्री कर देगा जो लोगों ने पहन रखे हैं। कपड़े इस्त्री करो। छोड़ो। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हो? ये है बंद करने का बटन। मेरे साइंस लैब में तुम सबका स्वागत है। क्या तुम अपने रोबोट से हमारे एक काम में मदद कर सकते हो? कोशिश करके देखते हैं। लड्डू अभी बताती हूँ। मेरे लड्डू चुराता है, अब इन बेचारे बच्चों की भी क्या गलती है। लड्डू इतने जबरदस्त है कि खाने को मन ललचा ही जाता है।